Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. On dividing minus 96p square q raised to power 7 r raised to power 4 by 12 pqr, the quotient obtained is, four options are given. Option A is minus 8p q raised to 6 r raised to 3. Option B is 8p q raised to 6 r raised to 3. Option C is minus 8p raised to 6 q r raised to 3. And option D is minus 8p raised to 6 q raised to 3 and r. तो इस क्वेश्चन में हमें माइनस 96p स्क्वायर क्यू रेस टू 7 r रेस टू 4 इसे डिवाइड करना है 12 pqr से, और जो क्वोशंट हमें मिलेगा वो हमें बताना है कि इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा क्वोशंट यहाँ पे मिलेगा. तो जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या है. तो गिवन हमें यहाँ पे गिवन है माइनस 96 p स्क्वायर क्यू रेस टू 7 r रेस टू 4 एंड 12 pqr. तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हमें डिवाइड करना है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 96 p स्क्वायर q रेस टू पावर 7 r रेस टू पावर 4 एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय 12 pqr. अब इनको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस 96 p स्क्वायर q रेस टू पावर 7 एंड r रेस टू पावर 4 एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय 12 pqr. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जो 96 है, 96 के हम फैक्टर्स जो है उसके फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. तो 96 ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आता है 48, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आता है 24, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आता है 12, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाता है 6, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3 और फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाता है 1. तो 96 को हम लिख सकते हैं 96 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3. तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आए तो 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3. तो 96 इसको हम लिख देते हैं माइनस 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू रेस टू पावर 7 इंटू आर रेस टू पावर 4 एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय जो 12 है, 12 के भी फैक्टर्स हम यहाँ से देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर. अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. तो वी नो दैट a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a रेस टू पावर m माइनस n. और यहाँ पे क्या, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी 0. तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यदि बेस सेम होता है तो जो पावर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती हैं वो क्या होती हैं, वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा माइनस 2 रेस टू पावर 5 माइनस 2 इंटू 3 रेस टू पावर 1 माइनस 1 इंटू पी रेस टू पावर 2 माइनस 1 इंटू क्यू रेस टू पावर 7 माइनस 1 इंटू आर रेस टू पावर 4 माइनस 1. तो फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 रेस टू पावर 5 माइनस 2 तो ये हो जाता है 3 इंटू 3 रेस टू पावर 1 माइनस 1 तो ये हो जाता है 3 रेस टू पावर 0 इंटू पी रेस टू पावर 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा पी रेस टू पावर 1 इंटू क्यू रेस टू पावर 7 माइनस 1 तो ये हो जाता है 6 इंटू आर रेस टू पावर 4 माइनस 1 तो ये होता है आर रेस टू पावर 3. फर्दर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये होता है 8. 3 रेस टू पावर 0, 3 रेस टू पावर 0 होता है 1 इंटू ये हो जाएगा p इंटू क्यू रेस टू 6 इंटू आर रेस टू 3. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. आर रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1 वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0. कोई नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1. तो यहाँ पे 3 की पावर 0 थी तो ये यहाँ पे हो गया 1. फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 पी क्यू रेस टू 6 एंड आर. ये हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है. तो माइनस 8 पी क्यू 6 एंड ये आर क्यूब, दिस आर क्यूब माइनस 8 पी क्यू 6 आर क्यूब. तो ये है ऑप्शन ए में. तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड भी कर देंगे. हेंस
option A is correct. So this is the answer. Hope you understood the solution. Thank you.